दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया है। ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। हमने पहले भी देखा है कि जब भी अमेरिका किसी दूसरे देश के मामलों में दखल देता है तो वहाँ की हालत कितनी खराब हो जाती है। वेनेजुएला में भी इस वक्त बिल्कुल वैसा ही डर और अफरा तफरी का माहौल है। इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि अमेरिका आखिर वेनेजुएला के पीछे क्यों पड़ा है, ऐसी क्या मजबूरी थी या क्या लालच है। साथ ही इस पूरे मामले पर दुनिया के बाकी देश चुप क्यों हैं और सबसे बड़ा पॉइंट एनर्जी और रिसोर्सेज को लेकर चीन और अमेरिका के बीच जो खींचतान चल रही है उसका इस हमले से क्या लेना देना है। चलिए आज के इस बड़ी खबर का पूरा सच जानते हैं। वीडियो पूरी देखना दोस्तों, सही लगे तो दोस्तों तक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों तारीख थी 3 जनवरी 2026 जब अमेरिका ने अचानक वेनेजुएला की राजधानी काराकस और उसके दक्षिणी इलाकों पर जोरदार हवाई हमले शुरू कर दिए। खबरों की माने तो कम से कम 7 बड़े धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी डेल्टा फोर्स ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया है और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। दूसरी तरफ वेनेजुएला ने इसे एक इंपीरियलिस्ट हमला बताते हुए पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी है। ये हमले संडे की सुबह करीब 2 बजे शुरू हुए और लगभग आधे घंटे तक मौत का तांडव चलता रहा। अमेरिका के निशाने पर वेनेजुएला के सबसे अहम ठिकाने थे, जैसे कि फोर्ट ट्यून मिरांडा एयरबेस, लागोरा फोर्ट, मिलिट्री हैंगर और उनके कम्युनिकेशन टावर्स। इस ऑपरेशन में लो फ्लाइंग फाइटर जेट्स, मिसाइलों और रॉकेट्स का जमकर इस्तेमाल हुआ। धमाके इतने जबरदस्त थे कि आसमान काले धुएं से भर गया और पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। फिलहाल इस हमले में कितने लोग मारे गए हैं या कितने घायल हुए हैं, इसका सटीक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। लेकिन दोस्तों शहरी इलाकों पर हमला होने से लोगों की कैजुअलिटी ज्यादा हो सकती है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि अमेरिका ने बड़ा हमला सफलतापूर्वक किया जिसमें मादुरो पकड़े गए। यह ऑपरेशन ड्रग तस्करी, नार्को टेररिज्म और मादुरो पर $50 मिलियन इनाम से जुड़ा था। प्लान क्रिसमस पर ही था लेकिन मौसम की वजह से देरी हुई। फिर FAA ने वेनेजुएला एयर स्पेस बंद कर दिया। अब हमले के बाद मादुरो सरकार ने UN सिक्योरिटी काउंसिल बुलाने की मांग की है। रक्षा मंत्री व्लादिमीर पादरिनो ने कहा कि अमेरिकी हेलीकॉप्टरों ने शहरों पर हमला किया। ईरान और क्यूबा ने इसकी निंदा की है। असल में 3 जनवरी का ये हमला कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि यह 2025 में शुरू हुए समुद्री हमलों का ही एक अगला हिस्सा है। आपको याद होगा सितंबर 2025 में अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर के तहत वेनेजुएला के तटों पर ताबड़तोड़ 21 हमले किए थे, जिसमें 80 से ज्यादा लोग मारे गए। उस वक्त कैरेबियन सागर में 10,000 सैनिक, सबमरीन और B-52 बॉम्बर्स तैनात किए गए थे। अमेरिका का दावा था कि वो ट्रेन डे अरागुआ जैसे ड्रग्स गैंग्स को खत्म कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये नार्को टेररिस्ट बिल्कुल अलकायदा की तरह हैं, जिन्हें वो ट्रैक करके खत्म करेंगे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका के पास इन दावों के ठोस सबूत बहुत कम है। ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ एक अंदाजे पर टिका है कि वेनेजुएला से ड्रग्स अमेरिका आ रहे हैं। निकोलस मादुरो ने इसे शुरू से ही स्टेट चेंज फॉर ऑयल यानी तेल के लिए तख्ता पलट की साजिश बताया था और अब 3 जनवरी 2026 को काराकस पर हुए इन 7 धमाकों ने उस अंदेशे को सच साबित कर दिया है। ट्रंप ने मादुरो को नार्को किंगपिन घोषित करते हुए उन पर $50 मिलियन का इनाम भी रखा है। साफ है कि अमेरिका अब वेनेजुएला में आर पार की लड़ाई के मूड में है। एक्सपर्ट की माने तो यह हमला लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि अमेरिका की कच्चे तेल की भूख मिटाने के लिए है। दोस्तों अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है, लेकिन उसके पास हैवी क्रूड ऑयल की भारी कमी है। अमेरिका की रिफाइनरियां वेनेजुएला के तेल पर टिकी हैं क्योंकि मैक्सिको और कनाडा से मिलने वाला तेल अब कम होता जा रहा है। अब खेल समझिए, वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल का तेल भंडार है जो दुनिया में सबसे बड़ा है और अमेरिका के पास मौजूद रिजर्व से 10 गुना ज्यादा है। ट्रंप ने 2023 में ही इशारा कर दिया था कि वेनेजुएला उनके रडार पर है। इसकी एक बड़ी वजह चीन भी है, जो फिलहाल वेनेजुएला का 80% तेल खरीद रहा है और यह बात अमेरिका को चुभ रही है। ट्रंप अपनी एनर्जी डोमिनेंस पॉलिसी के जरिए वेनेजुएला के तेल को शेवरॉन जैसी अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलना चाहता है। हालांकि मादुरो ने पहले तेल और सोना देने का ऑफर दिया था, लेकिन ट्रंप ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि उनका मकसद सिर्फ तेल नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन है। इस वक्त वेनेजुएला हर दिन 1 मिलियन बैरल तेल निकाल रहा है,
जिसे अमेरिका अपने कब्जे में लेकर ग्लोबल मार्केट पर राज करना चाहता है। सीधा हिसाब है, ये हमला डेमोक्रेसी के लिए नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े तेल के कुएं पर कब्जे के लिए है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका की नज़र वेनेजुएला के तेल भंडारों पर काफी समय से रही है। अगर इन रिसोर्सेज का एक्सेस अमेरिका को मिलता है तो ग्लोबल एनर्जी मार्केट की पूरी तस्वीर बदल सकती है। दरअसल जब भी दो बड़े देशों के बीच हितों का टकराव होता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। वेनेजुएला का मामला भी कुछ ऐसा ही है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां बड़े देशों के मिलिट्री इंटरवेंशंस की वजह से आम नागरिकों को भारी कीमत चुकानी पड़ी, चाहे वो इराक का मामला हो या अफगानिस्तान का। इन युद्धों के परिणाम हमेशा चर्चा और विवाद का विषय रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा वियतनाम युद्ध के दौरान हुए केमिकल्स के इस्तेमाल की होती है, जिसे एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त जंगलों और फसलों को नष्ट करने के लिए इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। इस रसायन के लंबे समय तक चलने वाले दुष्प्रभावों ने आने वाली पीढ़ियों की सेहत पर बहुत गहरा असर डाला। ये इतिहास के पन्ने हैं जो हमें बताते हैं कि किसी भी बड़े सैन्य एक्शन के नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। इतिहास देखें तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 1989 में अमेरिका ने पनामा के नोरिगा पर ड्रग्स के आरोप लगाकर हमला किया था, जिसमें बहुत से आम लोग मारे गए। फिर 2011 में लीबिया के गद्दाफी पर भी ऐसे ही आरोप लगाकर एक्शन लिया गया। कई बार ये सवाल उठे कि अमेरिका ने इंटरनेशनल नियमों को तोड़ा है, पर एक सुपर पावर होने की वजह से दुनिया के ज्यादातर देश इस पर कुछ बोल नहीं पाते। अब अगर वेनेजुएला की बात करें तो इसकी लोकेशन अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद है। वहाँ की ओरिनोको बेल्ट में 900 से 1400 बिलियन बैरल तेल होने का अंदाजा है। पास होने की वजह से वहां से तेल लाना अमेरिका को बहुत सस्ता पड़ता है। साथ ही अमेरिका की कोशिश ये भी है कि इस इलाके में चीन और रूस के बढ़ते असर को रोका जा सके। निकोलस मादुरो से अमेरिका की चिढ़ की एक बड़ी वजह ह्यूगो चावेज भी हैं। मादुरो चावेज के सबसे खास चेले माने जाते हैं। चावेज ने 1999 से 2013 तक राष्ट्रपति रहते हुए तेल की कमाई से गरीबों के लिए बहुत काम किया था, जैसे मुफ्त डॉक्टर, स्कूल और घर देना। मादुरो ने भी वही रास्ता चुना। चावेज खुलकर अमेरिका का विरोध करते थे और मादुरो उन्हें अपना गुरु या भगवान जैसा मानते हैं। यही वजह है कि मादुरो की नीतियां अमेरिका को शुरू से खटक रही हैं। अब असली सवाल यह है कि आखिर अमेरिका से इतनी गहरी दुश्मनी क्यों है। दरअसल वेनेजुएला अपने इलाके में अमेरिका की दादागिरी को स्वीकार नहीं करता। उनका साफ मानना है कि अमेरिका की नज़र सिर्फ उनके तेल भंडार पर है और काफ़ी हद तक ये सच भी लगता है। इसके अलावा वेनेजुएला के रूस, ईरान और चीन के साथ बहुत करीबी रिश्ते हैं। जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर पाबंदी लगाई तब यही देश उसकी मदद के लिए आगे आए। चीन ने कर्जा दिया और बदले में तेल लिया। रूस ने फाइटर जेट्स और मिसाइलें भेजकर उसकी सेना को मजबूत किया और ईरान ने ड्रोन और रिफाइनरी चलाने में मदद की। इन देशों का ये तालमेल ही अमेरिका की सबसे बड़ी सिरदर्दी है। दोस्तों, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में यह हमला एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में शिकायत के बाद अब देखना ये होगा कि रूस और चीन क्या स्टैंड लेते हैं। एक्सपर्ट को डर इसी बात का है कि जब इतनी बड़ी ताकतें आमने सामने आती हैं तो छोटी सी लड़ाई भी वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले सकती है। हालांकि कोलंबिया जैसे पड़ोसी देश भी इस हमले से खुश नहीं हैं, लेकिन वो अमेरिका के सामने बेबस नजर आते हैं। पर रूस और चीन की बात अलग है, वे अमेरिका को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या वे वाकई कोई बड़ा कदम उठाएंगे या फिर दुनिया के बाकी देशों की तरह सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये हमला एक बड़ी जंग की शुरुआत है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।